नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज जिस विषय पर हम डिस्कशन करेंगे वो है हरिद्वार ज़िला। तो उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारी अभी आगामी परीक्षाएं हैं और अगर आपने उस परीक्षाओं में अगर अप्लाई किया है तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी ये वीडियो सिद्ध होगी। बहुत सारे आपको फैक्ट्स इसमें मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के ज़िले हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, कहाँ किसकी लोकेशन है वो हम देख चुके हैं। ओके, तो ये कौन सा जिला है बताइए जरा। यस, कौन सा है? हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार के जो ऊपर है, हरिद्वार के ऊपर इस तरफ ये कौन सा है? यस, देहरादून है। यहाँ कौन सा है बताइए जरा? यस, पौड़ी गढ़वाल है। ओके, और ये पर्वतमाला कौन सी है? ये जो पर्वतमाला है ये कौन से पर्वत हैं बताइए जरा? शिवालिक रेंज है। ठीक है ना, हरिद्वार और देहरादून की बाउंड्री पर या हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की बाउंड्री पर। तो ये है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क की ये पहाड़ियां हैं, शिवालिक रेंज है। शिवालिक में ये वाला राजाजी नेशनल पार्क है। अब देखिए, यहां से गंगा आ रही है और गंगा ऐसे हरिद्वार में टर्न हो जाती है। यहां पर इसको बोलते हैं बाण गंगा, याद रखें, बाण गंगा यहां पर। ओके, इसकी एक छोटी शाखा निकलती है यहां से और फिर अंदर इसी में प्रवेश कर जाती है। राजाजी नेशनल पार्क से एक नदी निकल रही है शिवालिक रेंज से, मतलब इसका नाम है रतमान या रमतऊ। कौन सी? रतमान या रमतऊ नदी। ये पूछा जाता है, रमतऊ नदी किस जिले में बहती है। ओके, दूसरी क्या है? दूसरी जो है राजाजी नेशनल पार्क से ही यहां से एक नदी निकल रही है सोलानी, और ये रुड़की के पास से होती हुई ये रतमान या रमतऊ नदी में मिल जाती है और फिर ये दोनों आगे बढ़ती है सोलानी के नाम से और फिर ये बाद में उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो एक तो ये साधारण सी बात थी। ओके, कई बार इससे प्रश्न पूछते हैं, सोलानी भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको बताया। अब अगर प्राच्य दृष्टि से देखें, यानी कि अगर प्राचीन जो इतिहास देखें हरिद्वार का वो देखें, तो हमें पता चलेगा कि हरिद्वार का जो प्राचीन नाम था, बहुत प्राचीन, वो इसको बोलते थे कपिला। कपिला। अब कपिला क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। आपने शायद वो कथा सुनी होगी कि यहाँ पर राजा सगर थे। इस क्षेत्र में राजा सगर ने अपना अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ का जो घोड़ा है उसको छोड़ दिया। तो मालूम ही आपको कि अश्वमेघ का ऐसे सिस्टम होता है कि जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता है तो इसका मतलब है वो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, वो उसको चुनौती दे रहा है। ओके, जहाँ जहाँ से वो गुजरता जाता है तो ये समझा जाता है कि वहाँ उस राजा ने उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया, उस क्षेत्र ने उस अश्वमेघ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। तो राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, तो इंद्र ने बदमाशी की, अश्वमेघ वाला यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में पीछे की तरफ बांध दिया। ओके, तो अब युद्ध होना संभव था। तो जो सगर पुत्र थे, बहुत सारे सगर पुत्र, मतलब जो पूरा साम्राज्य था वो सारे सगर पुत्र थे। 60,000 सगर पुत्र वहां पर गए और कपिल मुनि के साथ बदतमीजी की। ठीक है, तो फाइनली कपिल मुनि ने उनको शाप दे दिया। ओके, तो इस शाप से मुक्त होने के लिए एक सगर पुत्र, बाद में सगरों के वंशज थे, भगीरथ। कौन थे? यस, भगीरथ। इन्होंने अपने वंश को शाप से, कपिल मुनि के शाप से मुक्त करने के लिए यहां पर तपस्या की और यहां पर गंगा को अवतरित कराया। ओके, तो कहानी क्लियर। अब आपको कपिला आराम से भी याद हो जाएगा। ओके, एक और इसका नाम है, इसको बोलते हैं खांडव वन। खांडव वन कब बोलते थे? खांडव वन महाभारत काल के दौरान, यानी कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कहां पर रहे? यहीं पर रहे छिपकर, तो इसलिए इसको बोलते हैं खांडव वन। इसको हरद्वार भी बोलते हैं, हरद्वार। हरद्वार का मतलब है जो हर, यानी कि जो शिव जी के उपासक थे, जो शिव के उपासक थे और केदारनाथ जाते थे तो वो इसको बोलते थे हरद्वार। हर, जैसे हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, तो हर हर मतलब शिव।
और जो हरि, कुछ बोलते हैं इसको हरिद्वार, तो हरिद्वार भी है, हरिद्वार भी है। जो विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के जो उपासक थे, और जो जाते थे बद्रीनाथ, कहां पर जाते थे? यस, बद्रीनाथ, वो इसको बोलते थे हरिद्वार। हरि, हरि मतलब विष्णु। इसको गिरवे मृदभांड संस्कृति वाला क्षेत्र भी कहा गया है, गिरवे मृदभांड संस्कृति वाला शहर। ओके, और इसका समय माना गया है 1200 बीसी से 1700 बीसी के आसपास। गिरवे समझ रहे हैं ना आप? गिरवे कलर, जो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है नॉर्मली, जो उसका कलर होता है पकने के बाद, तो गेरुआ माना जाता है। मृद मतलब मिट्टी के बर्तन, यहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए इसको गिरवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर भी इसको कहा गया है। अब 634 में हमारे यहाँ पर कौन आया था बताइए भारत में हर्षवर्धन के समय? यस, ह्वेन सांग आता हर्षवर्धन में, और हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी 647 बीसी में हुई थी, पता है आपको। तो उसके समय ह्वेन सांग आया, उसने यहां बोला, उसको बोला, इस क्षेत्र को बोला मोयूलो। क्या बोला? मोयूलो। क्या बोला? रिप्लाई कीजिए। यस, क्या बोला? मोयूलो। और उसने गंगा को बोला महाभद्रा। तो ये ध्यान रखिए, महाभद्रा कौन बोल रहा है? ह्वेन सांग। मोयूलो कौन बोल रहा है? ह्वेन सांग। अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे कनिंघम, कौन? कनिंघम। वो जो इन्होंने, इसने मोयूलो बोला, वो कह रहा है कि इसका मतलब है मयूरपुर, क्योंकि यहां पर मोर बहुत मिलते हैं। आज की डेट में भी मोर यहां बहुत है, बहुत जबरदस्त मोर। इसको कायोपिल भी कहा गया है, कायोपिल या कुपिला, कायोपिल या कुपिला। और ये कहा है सरुद्दीन ने। किसने? ये कह रहा है सरुद्दीन। अब क्या कारण रहा होगा उसी को पता है। सरुद्दीन स्वाभाविक है, कपिला कपिल मुनि के आश्रम के नाम पर ही होगा, इसलिए उसने भी कायोपिल या कुपिला बोला होगा, या कुछ ऐसे साक्ष्य होंगे। और ये भाई आया था तैमूर लंग के समय। तैमूर लंग ने यहां पर आक्रमण किया था, और तभी ये आया था सरुद्दीन। क्लियर? यहां पर इसको बोलते हैं माया क्षेत्र भी। जैन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है, जो उनके प्रथम गुरु थे, प्रथम जैन गुरु थे आदिनाथ, तो उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी, यहीं पर इसी क्षेत्र में। ओके, प्रथम जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर या गुरु आप कह सकते हैं। और उसमें ये लिखा है कि इन्होंने कहा माया क्षेत्र में, माया क्षेत्र या मायापुरी क्षेत्र में तपस्या की थी, तो इसलिए इसको माया क्षेत्र भी कहते हैं, और मायापुरी क्षेत्र भी इसी को कहते हैं। तो ये सब नाम किसके हैं? यस, हरिद्वार के। अब इसको गंगा का द्वार, देवताओं का द्वार। भाई हरिद्वार में एंट्री करते ही आप पूरे उत्तराखंड में चले जाइए, मंदिर ही मंदिर, मंदिर मंदिर, बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। देवताओं का द्वार, चारों धामों का द्वार, भाई ये आपको पता है, अगर आपको चारों धामों के दर्शन करना है तो हरिद्वार से आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, और चारों धामों के दर्शन 8-9 दिन में वो करा देंगे। ओके, और देखिए जो महाभारत काल के धृतराष्ट्र थे, गांधारी थी,
जो अफगानिस्तान की राजकुमारी थी, उस समय वहाँ साम्राज्य था गांधार, ठीक है ना, अब वो बाद में कंधार हो गया। और विदुर, विदुर यहां यहीं पर इन्होंने अपना शरीर को त्यागा था, शरीर त्याग इन्होंने यहीं पर किया था। और विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा, किसको? मैत्रेय ऋषि को, मैत्रेय मुनि को महाभारत की कथा यहीं पर सुनाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारा हरिद्वार जो काहे के लिए फेमस है? हर की पौड़ी। अब हर की पौड़ी का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि 2056 में उज्जैन के राजा थे, उज्जैन आधा चाहे भी आएगा, उज्जैन के राजा थे कौन? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के भाई थे भर्तृहरि। भर्तृहरि राजकाज अपने भाई को देकर कहां पर आ गए? यस, शिवालिक की श्रेणियों में तपस्या करने लगे। ओके, भर्तृहरि शिवालिक की श्रेणियों में तपस्या करने लगे। ओके, तो इनकी याद में विक्रमादित्य ने पहाड़ियां कौन सी बनवाई? भर्तृहरि की पौड़ी। ओके, धीरे धीरे भर्तर तो भूल गए, नाम क्या हो गया? हरि की पौड़ी। और फिर क्या हो गया? हर की पौड़ी। आपको जानते होंगे काफी लोग, जब सहारनपुर से देहरादून जाते हैं तो मोहंड के बाद जब देहरादून में एंट्री होने वाली होती है, तो एंट्री से पहले एक बहुत मंदिर है, एक बड़ा डाट वाली मंदिर है, बहुत सारे लोगों की बहुत ही मान्यता है वहाँ पर। टनल भी बनी है एक छोटी भी। तो वहाँ पर क्या है, तो जो डाट वाली भवन है वो किन्होंने बनाया? यस, वो भी विक्रमादित्य ने बनवाया। और हर की पौड़ी का जो जीर्णोद्वार है, यानी कि उसको ठीक जीर्णोद्वार का मतलब है रिपेयर, मेंटेनेंस, ठीक ठाक थोड़ा अच्छा सा कर दिया। किसने कराया? यस, मान सिंह, अकबर का सेनापति। किसने? मान सिंह ने। क्लियर? और मान सिंह ने ही गंगा के बीचों बीच एक अष्टकोणीय स्तंभ भी बनवाया। और क्या बनवाया? अष्टकोणीय स्तंभ, अष्टकोणीय स्तंभ। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? कपिला भी इसको बोलते हैं, हरिद्वार भी बोलते हैं, खंडवन भी बोलते हैं, मोयूलो भी बोलते हैं, मयूरपुर भी बोलते हैं, कायोपिल भी बोलते हैं, कुपिला भी बोलते हैं, मायापुरी बोलते हैं, माया क्षेत्र बोलते हैं, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी इसी को बोलते हैं, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अभी और भी थोड़ी इससे रिलेटेड बातें महत्वपूर्ण, ठीक है? तो अभी मैं बता रहा हूं आपको दोबारा, और फिर लास्ट में पूरी वीडियो जब ये हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, तो बाद में मैं प्रश्न बोलूंगा, और आप जिन लोगों ने भी वीडियो समझी है तो फिर आप उनके उत्तर उसमें देना। ओके, तो अभी मैं इसका दूसरा पार्ट अभी बता रहा हूं आपको। ओके।